Hello guys, you are going to learn for forever. Learn for forever welcomes you. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। आज की अपनी सेवन्थ क्लास की सेवन्थ वर्कशीट है, ये हिंदी भाषा की। पाठ का नाम है दादी माँ। इससे पहले इसके हम हिस्से कर चुके हैं। इस पाठ में हम पढ़ेंगे और समझेंगे और इसके क्वेश्चंस आंसर्स करेंगे। हम देखेंगे कैसे दादी माँ ने रीमी चाची की मदद करी थी। उनको जब कोई ऋण नहीं दे रहा था तो दादी माँ ने उनको ऋण दिया था, उधार दिया था। लेकिन फसल कट जाने के बावजूद रीमी चाची अपना उधार यानी कि ऋण नहीं चुका पा रही थी, जिससे दादी माँ ने उन पर गुस्सा दिखाया। तो इसी पाठ को हम समझते हैं एक बार। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। एक दिन दोपहर में मैं घर लौटा। बाहर दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी हैं। सो न होगा धन्नो, रुपये मैं सूद के आज दे दे, तेरी आँख में तो शर्म है नहीं। मतलब मुझे आज ही सूद के रुपये, ब्याज के रुपये दे दे, तेरे आँख में शर्म तो है नहीं। मांगने के समय कैसे आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी। अब क्या तेरे खातिर दूसरी फसल कटेगी। मतलब दादी माँ का कहना था कि फसल तो कट चुकी है, फिर भी तू मेरे पैसे नहीं दे रही है, कम से कम ब्याज के पैसे दे दे। क्योंकि दादी माँ का खर्चा भी शायद उन्हीं ब्याज के पैसों से ही चलता था, उनका कोई सहारा नहीं था। तो इस गद्यांश में हम ये समझ सकते हैं कि दादी माँ ने उसकी मदद करी थी और दादी माँ परेशान होकर उस पर गुस्सा दिखा रही थी, रामी की चाची पर। ठीक है, तो अब आगे प्रश्न करते हैं बच्चों इसका। गद्यांश को पढ़कर पहला प्रश्न देखिएगा। गद्यांश को पढ़कर आपको क्या लगता है, ऋण किसने किससे लिया होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका जवाब कि गद्यांश को पढ़ने पर यह प्रतीत हुआ कि रामी चाची ने दादी माँ से ऋण लिया होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, दादी माँ किस पर बिगड़ रही थी। तो इसका जवाब ऐसे हो जाएगा कि दादी माँ रामी चाची पर बिगड़ रही थी। तीसरा प्रश्न है, दादी माँ किस कारण बिगड़ रही थी। तो इसका आंसर ऐसे लिखेंगे आप, दादी माँ का बिगड़ने का कारण था फसल कट जाने के बावजूद रामी चाची अपना ऋण नहीं चुका पाई थी, जिसके कारण दादी माँ बिगड़ी थी, गुस्सा हुई थी उन पर। ठीक है, अगला और अंतिम प्रश्न है, यहाँ ऋण देने की बात हुई है। इस पाठ में हम जो पढ़ रहे हैं इसमें ऋण देने की बात हुई है। अनुमान लगाइए किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में, मतलब परिवार की वो कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं कि गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता है, यानी कर्जा लेना पड़ता है, और यह उन्हें कहाँ से मिलता है, कौन उनको कर्जा देता है। बड़ों से बातचीत कर इस विषय में लिखिए। ठीक है, आप अपने घर में भी पता कर सकते हैं, इस बारे में उनसे चर्चा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ हम इस तरीके से लिखेंगे इसका आंसर, जैसा कि इस पाठ में हमने समझा है, गांव के लोगों को परिस्थिति अनुसार गांव के साहूकारों से ऋण लेना पड़ता है। यह परिस्थितियाँ हो सकती हैं बच्चे की पढ़ाई, जन्मोत्सव, शादी विवाह, फसल की बुआई व अन्य कारण। सो दिस इज़ द वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको मेरे साथ पढ़ के अच्छा लगेगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हम आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर नाउ, स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर स्टूडेंट्स।